कैसा रहने वाला है जनवरी 2026 मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक वाले व्यक्तियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने मंथली प्रेडिक्शन के इस वीडियो में 2026 का सबसे पहला महीना यानी कि जनवरी मंथ की हम बात करेंगे कि जनवरी महीना कैसा रहने वाला है मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक वाले व्यक्तियों के लिए। क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से उपाय अगर आप करेंगे तो आपका जनवरी महीना बन जाएगा और भी अच्छा मंथ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं सारे ही मूलांक के रेमेडीज उसके साथ में देता जाऊंगा, जिससे आप अगर वो उपाय करेंगे जो मैं बताने वाला हूं वैसे ही अपने मंथ को प्लान करेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, यानी कि मैं कह सकता हूँ मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका साल के पहले महीने से ही ग्रोथ की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आगे वीडियो में बढ़ने से पहले आप सभी को नए वर्ष यानी कि इंग्लिश न्यू ईयर की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका ये साल अच्छा शुरू हो, अच्छा जाए, और आपको साल 2026 में गाइड करने के लिए मैं तो हूँ ही। हर संडे लाइव करता हूँ, आप वहाँ पर जुड़कर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़ जाइए लाइफ चेंजिंग के इस इनिशिएटिव के साथ। मंथली प्रेडिक्शन के इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं जनवरी 2026 की। शुरुआत हो गई है साल की। मैं थोड़ा सा लेट वीडियो डाल रहा हूँ, पीछे कुछ दिनों से बहुत बिजी चल रहा था जिस वजह से मैं कोई भी कंटिन्यूसली वीडियो नहीं डाल पा रहा था, लाइव नहीं कर पा रहा था। बट अब सब टाइम पर चीज़ें होंगी। आपको हर संडे लाइव पर मिलूंगा मैं। आपको हर जो मैं वीडियो डालता हूँ वेडनेसडे एंड सैटरडे वो वीडियो मिलेंगे, आप उन वीडियो को देखिए। जो भी आपके कहते हैं आपसे रिलेटेड वीडियो है वो देखिए। मूलांक 1 से लेकर मूलांक 7 तक के वीडियो अपलोड हो रखे हैं जिसमें मैंने हर पर्टिकुलर मूलांक की बात की है कि कैसा रहेगा साल 2026। आज के इस मंथली प्रेडिक्शन में हम बात करने वाले हैं जनवरी की, और जनवरी में भी सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मूलांक 1 की। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है कि मूलांक 1 आपका है कि नहीं है तो आप जान लीजिए कि अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को जन्म हुआ है तो आपका मूलांक हुआ 1। मूलांक 1 वाले व्यक्तियों के लिए ये साल की शुरुआत ही बहुत अच्छी रहने वाली है। इस साल में आप सारे ही जो समीकरण बन रहे हैं वो आपके लिए अच्छे ही बन रहे हैं। जनवरी की शुरुआत होते ही आप देखिएगा, और आप मुझे इतने सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं ये मुझे कमेंट करके बताएंगे भी कि साल की शुरुआत में ही इनको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने लगे होंगे या फिर पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की इनको अंदर फीलिंग्स आने लगी होगी, कहीं ना कहीं से पॉजिटिव न्यूज आने ही लगी होगी। करियर के नजर से देखा जाए तो जनवरी महीने बहुत अच्छा स्टार्ट होने वाला है। स्टार्ट होते ही आपको इस मंथ में ग्रोथ मिलेगी, प्रमोशन हो सकता है, कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। जॉब करते हैं तो जॉब में बहुत अच्छे चांसेस मिल रहे हैं कि आपके काम को सराहा जाएगा, आगे उसके लिए आपको अप्रिशिएट भी किया जाएगा। बिजनेस करते हैं मूलांक 1 वाले व्यक्ति तो आपको कोई नई डील क्रैक करने में सफलता मिलती हुई दिख रही है जनवरी 2026 में। इस महीने आपको क्या नहीं करना, इस महीने आपको अपने ईगो से बचना है। जी हाँ, बहुत बड़ी बात है, और इस बात को अगर आप समझ लेंगे तो ये महीना भी अच्छा जाएगा और आगे का टाइम भी अच्छा जाएगा। कोई भी डिसीजन आप अपने ईगो को लेकर ना करें, ईगोस्टिक ना हो, टीम वर्क पर ध्यान दें, अकेले काम करने पर भरोसा ना करें, टीम के साथ मिलकर चलने का अगर प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत ही अच्छे और सक्सेसफुल रिजल्ट मिलते हुए दिख रहे हैं। पैसा जो आने वाला है उसकी शुरुआत इस मंथ से होगी, आपको दिखने लगेगा, आप प्लान अच्छा कर पाएंगे पैसे से रिलेटेड। रिलेशनशिप में भी थोड़े से इश्यू दिख रहे हैं, वो भी खासकर आपके ईगो की वजह से। थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करिए, चीज़ों को लेट इट भी करना सीखिए। हर चीज़ को, जिस चीज़ से आपकी पर्सनल लाइफ पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है उसको डिस्टर्ब मत होने दीजिए। बस मैं इतनी ही सलाह दूंगा, डिस्टर्ब मत होने दीजिए। रिलेशनशिप को अच्छे से चलाइए, उस पर बहुत ज़्यादा कहते नहीं अपनी भावनाओं को दूसरे पर, अपने पार्टनर पर मत थोपिए। अच्छा साल चला जाएगा और जनवरी मंथ से शुरुआत अच्छी ही होगी। उपाय क्या करना है? मैं हमेशा कहता हूँ मूलांक 1 वाले व्यक्तियों को तो एक उपाय करना ही करना है, वो है सूर्य को जल देना। अगर आप नहीं देते हैं तो आपको प्रॉब्लम होनी ही वाली है। सूर्य को जल दीजिए,
घर से निकलते समय, कुछ जो भी ऑफिस जाते हैं, नया कोई भी काम करते हैं, निकलते समय गुड़ खाकर निकलिए। रविवार को, संडे को गुड़ का दान करिए। ये 2-3 उपाय ऐसे बता रहा हूँ जो जनवरी महीने में आपको करने ही चाहिए। अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपके इस साल की शुरुआत बहुत अच्छी होगी और जनवरी मंथ की शुरुआत भी अच्छी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं अपने अगले मूलांक यानी मूलांक 2 की। अगर आपको पता नहीं है मूलांक 2 आपका है कि नहीं है, तो जान लीजिए कि अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को जन्म हुआ है तो आपका मूलांक हुआ 2। मूलांक 2 वाले व्यक्तियों के लिए जनवरी का महीना साल 2026 में बहुत ही, मैं कह सकता हूँ, अप्स एंड डाउन से भरा हो सकता है। थोड़ा आप अपने आप को इमोशनली इम्बैलेंस देखेंगे, थोड़े से आपको बेचैनी होती दिख रही है। बेचैनी करियर से रिलेटेड, करियर चेंज करें ना करें, क्या करना चाहिए। इस साल आपको धैर्य जो है बनाए रखना है, और अगर धैर्य की बात कर ही रहे हैं तो इस महीने खासकर इस महीने थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। जो थॉट चल रहे हैं कि करियर में क्या करें, नई जॉब देख लें, नया कुछ कर लें, ये कर लें, वो कर लें, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा समय दीजिए अपने आप को। इस महीने में मिड मतलब 15 तारीख के बाद ही कोई बड़ा डिसीजन लेने का सोचिएगा, अगर सोच भी रहे हैं तो। इस महीने में जैसा था इमोशनली आप बहुत ज़्यादा अपने आप को डीअटैच फील कर सकते हैं। आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ कर सकते हैं, सोच सकते हैं, ओवर थिंकिंग में जा सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। जो लोग पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप वाले लोगों के लिए ये महीना अच्छा रहने वाला है, आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। रिलेशनशिप वाइज आप थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप में अच्छा फील करेंगे, बाकी पिछले जो भी साल गया है उससे अच्छा फील करेंगे। आपको अपने पार्टनर का सपोर्ट मिलते दिख रहा है, पैसे भी आते दिख रहे हैं, पैसे आपके पास आएंगे, रुकेंगे भी इस महीने। करियर में जैसा मैंने बताया कि इमोशनली थोड़ा सा आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, उसका आपको ध्यान रखना है। क्या करना है आपको? करना ये है, अगर हो सके तो रोज शिव जी को जल चढ़ाएं। रोज नहीं चढ़ा सकते तो सोमवार को शिव जी को जल जरूर अर्पण करें। सफेद चीजों का दान करें, सफेद चीजों का, चावल का दान करें। खीर खिलाएं लोगों को, गरीब लोगों को खीर खिलाएं। व्हाइट कलर की स्वीट्स दान कर सकते हैं, खिला सकते हैं। या फिर घर में ही किसी को, फीमेल्स को अगर आप वाइट चीज़ें गिफ्ट करेंगे तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा इस जनवरी महीने में। ये उपाय अगर आप करेंगे तो ये उपाय आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं, आपके जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उनको बैलेंस करने में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मूलांक यानी मूलांक 3। कैसा रहेगा साल 2026 में जनवरी महीना मूलांक 3 वाले व्यक्तियों। अगर आपको नहीं पता है कि आपका मूलांक 3 है कि नहीं है, तो जान लीजिए अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को जन्म हुआ है तो आपका मूलांक हुआ 3। मूलांक 3 वाले व्यक्तियों के लिए ये साल एक अच्छा शुरुआत दे रहा है जनवरी महीने में खासकर। जी हाँ दोस्तों, जनवरी महीने में आप अपने आप को बहुत अच्छा फील कर पाएंगे, अपने आप को। जी हाँ, अगर मूलांक 3 वाले व्यक्ति किसी शिक्षा से, एजुकेशन सेक्टर से, किसी कंसल्टेशन करियर से जुड़े हुए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। आप इस महीने कोई नए काम की शुरुआत करेंगे। आपकी जो कंसल्टेशन पीछे भी दी गई है वो बहुत फ्रूटफुल होने वाली है। आपको अपने पीछे किए हुए कामों का रिजल्ट इस महीने मिलते हुए दिख रहा है। साथ में ही आपके पास कोई नया काम आने वाला है। आप कुछ भी करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो नया काम आएगा। जॉब करते हैं तो नई जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास आती हुई दिख रही है। तैयार रहिए नए चैलेंजेस को लेने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। पैसा आता दिख रहा है, पैसा आएगा, रुकेगा शायद नहीं। जी हाँ दोस्तों, पैसा आता दिख रहा है, पैसे का फ्लो दिख रहा है, लेकिन पैसा सेव करते हुए नहीं दिख रहा है। आपको पैसा खर्च कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खर्च करिए। वो आप अपने करियर पर या फिर अपने आप पर ही खर्च करने वाले हैं, तो वो बहुत अच्छा रहने वाला है आपके। क्या नहीं करना है, बॉस ही नहीं बनना है। अगर आपके नीचे कोई टीम काम करती है, बिजनेस करते हैं, उन पर अपना, कहते नहीं, अपनी भावनाओं को नहीं थोपना है या फिर अपने डिसीजंस को नहीं थोपना है। सबकी बात सुननी है, उनको सुनकर ही आगे बढ़ना है। इस महीने आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी। रिलेशनशिप की बात करें तो ये महीना एक एवरेज मंथ रहेगा। बहुत कोई बड़ा इशू नहीं दिख रहा है रिलेशनशिप। अगर जो लोग, जिनकी शादी हो चुकी है, वो उन लोगों के लिए महीना अच्छा जाएगा। या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अच्छा इन द सेंस कि
कोई बहुत बड़े इश्यूज नहीं दिख रहे, छोटी मोटी बातों के साथ ये महीना निकल जाएगा, कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं डालेगा। करना क्या है, आप उपाय क्या करना है, गुरुवार को, थर्सडे को पीले कपड़े पहनिए, येलो कलर के कपड़े पहनिए, और पूरे ही महीने अगर हो सके तो हल्दी का टीका लगा कर निकलिए। आप देखेंगे, टीका लगा लीजिए, हल्का छोटा सा लगा लीजिए, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा टीका लगाइए, हल्का सा छोटा सा टीका लगा कर निकलिए पूरे मंथ। आप देखेंगे कि आपका ये महीना बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही शानदार शुरुआत हो जाएगी साल 2026 की। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट मूलांक यानी कि मूलांक 4। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख, 31 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक हुआ 4। मूलांक 4 वाले व्यक्तियों के लिए जनवरी महीना साल 2026 में एक कह सकते नहीं है रोलर कोस्टर जैसा होगा, उतार चढ़ाव दिख रहे हैं। अचानक से कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है दिख रही है, जो हो सकता है आप पसंद ना करें लेकिन आएगी ज़रूर, आपको उस पर काम करना भी पड़ेगा ही पड़ेगा। अच्छा क्या है, अगर मूलांक 4 है आपका और आप किसी नए काम से जुड़कर काम करते हैं, किसी स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं या फिर किसी ऐसे काम से जुड़े हुए हैं जो इनिशियल स्टेज में है, स्टार्टअप से, वहाँ पर आप अच्छा करेंगे, वहाँ आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स आते दिख रहे हैं। किसी जॉब में है बहुत टाइम से, वहाँ पर आपके पास नई कह सकते नहीं नई जिम्मेदारियाँ आती हुई दिख रही हैं, उनसे आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। वो जिम्मेदारियाँ दिक्कत नहीं देंगी लेकिन आपको लगेगा ऐसा कि आपके ऊपर थोपा जा रहा है, तो थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। पैसों की बात करें, पैसे आप इस महीने से जोड़ना शुरू कर देंगे। 2026 में पैसे की कोई कमी नहीं होने वाली, उसकी शुरुआत इस महीने से होगी, पैसे आपके पास जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम देखा जा रहा है, आपके और आपके पार्टनर के बीच किसी न किसी बात को लेकर बात बढ़ सकती है, तो किसी बात को बढ़ाए नहीं, जो भी बात है उसको छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे तो ये महीना अच्छा जाएगा, साल अच्छा जाने लगेगा। रिलेशनशिप में आपको कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लेना, कोई भी बड़ी लड़ाई हो रही है तो उसको ख़त्म करने पर ज़्यादा फोकस करें, यानी कि बढ़ाने में। अगर कोई बात ऐसी हो जाती है जिसको आप लेट इट बी कर सकते हैं तो कर ज़रूर दीजिए, बात को बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगी और बात आपको बहुत परेशान भी कर सकती है। तो रिलेशनशिप में आपको थोड़ा ध्यान देना है। अदर देन दैट अच्छा महीना जाएगा, स्मूथ महीना जाएगा, शुरुआत अच्छी होगी और आगे भी अच्छा जाता दिख रहा है, केवल रिलेशनशिप पर ध्यान देना। उपाय क्या करना है, अगर आपका मूलांक 4 है तो आपको शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाना है पीपल में या शनिदेव में, दोनों में से कहीं भी जला सकते हैं आप, अच्छा रहेगा। काले तिलों का दान करके या फिर कुछ कैसे नहीं काले तिल के लड्डू आते हैं वो दान कर सकते हैं, कुछ भी दान कर सकते हैं, शनिवार को करिए आप। ये महीना यानी कि जनवरी 2026 आपके लिए अच्छा हो जाएगा, अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट मूलांक यानी कि मूलांक 5। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक हुआ 5। मूलांक 5 यानी कि बुध स्टेबल लोग होते हैं, यानी कि स्टेबल इन द सेंस कि इनके जीवन में भगवान ने बहुत बड़ा इनके ऊपर कृपा कर रखी है, चीज़ें स्टेबल चलती हैं, थोड़ा सा अपने आप में ज़्यादा सोच लेते हैं, इस वजह से परेशान होते हैं। अदर देन दैट कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम की लाइफ में आती नहीं एकदम से, जब तक ये प्रॉब्लम खुद ना बनाए। अब हम बात करते हैं जनवरी 2026 की कैसा रहने वाला है मूलांक 5 के लिए। मूलांक 5 अगर आपका है और आप किसी कम्युनिकेशन मार्केटिंग से जुड़े हुए, साल बहुत अच्छा जाने वाला है और उसकी शुरुआत इस महीने से हो जाएगी। जी हाँ, अगर आप सेल्स से जुड़े हैं, मार्केटिंग से जुड़े, किसी कम्युनिकेशन बिजनेस से जुड़े हुए हैं, इस साल आपको उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं और शुरुआत हो जाएगी जनवरी मंथ से। इस महीने ही आप कोई ना कोई डील क्रैक करते दिख रहे हैं, अपने जो आपकी नेटवर्किंग है, जो आपके रिलेशन है, उनमें से ही आप रिजल्ट्स ले के आएंगे और अपने काम को बढ़ाते हुए दिखेंगे। इस महीने से ही अगर आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, ये ट्रैवल करने वाले थे तो वहाँ से भी अच्छे रिजल्ट्स आने वाले। ट्रैवल मतलब बिजनेस के लिए, काम के लिए अगर ट्रैवल करने वाले थे तो वहाँ से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते दिख रहे हैं। ओवरऑल बात करूं तो मूलांक 5 वाले व्यक्तियों के लिए ये जो महीना है जनवरी बहुत अच्छा जाने वाला। रिलेशनशिप में भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, अच्छा जा रहा है, सब कुछ अच्छा जा रहा है, कोई बहुत दिक्कत देखी ही नहीं रहा हूँ मैं। रिलेशनशिप भी अच्छा जाएगा। कुछ आप अगर अपने आप से कोई बड़ी गलती नहीं कर लेते तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। उपाय की बात करूँ, बहुत ज़रूरत नहीं है आपको उपाय की, लेकिन फिर भी अगर आप बुधवार को, वेडनेसडे को हरे रंग का यूज़ करते हैं, हरे रंग का कपड़ा पहन लेते हैं, हरे रंग का रुमाल रख लेते हैं, तो आपके लिए ये साल में जो है जनवरी महीना बहुत अच्छा जाएगा। इस महीने की शुरुआत या फिर मैं कह सकता हूँ इस साल की शुरुआत
जनवरी महीने से बहुत अच्छी होने लगेगी और अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट मूलांक की, यानी मूलांक 6। अगर आपका जन्म किसी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को जन्म हुआ है तो आपका मूलांक हुआ 6। मूलांक 6 वाले व्यक्तियों के लिए जनवरी महीना 2026 में एक पॉजिटिविटी लेकर आएगा। कहाँ से? आपके रिलेशनशिप में, शादी हो गई है, किसी रिलेशनशिप में है, फैमिली से रिलेशनशिप, या फिर अपने सिबलिंग्स, भाई बहनों से रिलेशनशिप में एक पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल जाएगी। इस साल से शुरू होते ही पहले हफ्ते से आपको वो पॉजिटिविटी मिलेगी। आप उस पॉजिटिविटी को फील कर पाएंगे कि ये चीज़ मेरी लाइफ में पॉजिटिव हो रही है। आप उस चीज़ को पॉजिटिव फील करेंगे ही करेंगे। रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, कोई आर्टिस्ट है, कोई कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अच्छा महीना रहने वाला है जनवरी 2026। पैसों की बात करें, पैसे आते दिख रहे हैं लेकिन खर्च हो जाएंगे कहीं पर, आपको कह सकते हैं शो ऑफ करने में, या फिर आप कहीं पर ऐसे जगह खर्च कर सकते हैं जहां आपको ऐसा फील होगा कि मुझे खर्च करना चाहिए था, या फिर आपको वहां ज़रूरत ऐसी लगे तो वहां पैसे खर्च होते दिख रहे हैं। तो पैसे सेविंग्स तो नहीं होंगी लेकिन आएंगे और जाएंगे, ऐसा वाला सीन बनते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिलेशनशिप की। मैंने बात की, इस साल में इस महीने से शुरुआत हो जाएगी आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिव कह सकते हैं चेंजेस की। पॉजिटिव रहने वाले रिलेशनशिप, आपका कोई रिलेशनशिप हो। तो ओवरऑल बात करूं तो मूलांक 6 वाले व्यक्तियों के लिए साल में शुरुआत अच्छी हो रही है। जनवरी मंथ अच्छा जाएगा और आप इस मंथ में अपने आप को कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे। क्या उपाय करने हैं आपको इस महीने जनवरी में एक तो सबसे बड़ा काम करना है, फ्राइडे को वाइट कपड़े पहनने। दूसरा, अगर आप छोटे छोटे जो कन्याएं होती हैं, छोटी बच्चियां होती हैं, उनको कोई स्वीट डिश खिला सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। फ्राइडे को खिलाइए। ये 2 उपाय आप करिए, आपका ये महीना जनवरी 2026 बहुत अच्छा जाएगा और साल की शुरुआत भी आपके लिए अच्छी हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट मूलांक, यानी कि मूलांक 7। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को जन्म हुआ है तो आपका मूलांक हुआ 5। मूलांक 5 के लिए साल 2026 में जनवरी मंथ में कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखी जा रही हैं। कुछ मैंने इसलिए बोला कि ये मंथ आपके लिए एवरेज होगा, शुरुआत थोड़ी सी एवरेज होगी। इस महीने आप जो है शुरुआत जैसे ही होगी थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं आप कि क्या करूं क्या ना करूं, लाइफ में कुछ सही चल नहीं रहा है तो क्या करना चाहिए। जॉब करते हैं तो थोड़ा सा आप टेंशन में हो सकते हैं कि जॉब चेंज करूं ना करूं, क्या करना चाहिए, अपने शहर को छोड़ना चाहिए नहीं छोड़ना चाहिए। थोड़े से थॉट प्रोसेस ज़्यादा दिख रहे हैं इस महीने। करियर को लेकर थोड़ी कन्फ्यूजन दिख रही है इस महीने, उस पर आपको ध्यान देना। पैसों की बात करें, पैसे आ रहे हैं और उन पैसों को आप संभालते भी दिख रहे हैं। रिलेशनशिप की बात करें, प्रेम संबंधों की बात करें तो मूलांक 7 वाले व्यक्ति को थोड़ा सा ध्यान देना होगा अपने रिलेशनशिप में। आपको अपने पार्टनर पे थोड़ा ध्यान देना होगा, उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे तो ये महीने में आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे। मूलांक 7 वाले व्यक्तियों को इस साल जो नहीं करना वो ये नहीं करना है, या फिर मैं कह सकता हूँ इस साल में जनवरी महीने से जो शुरुआत कर देनी वो ये कर देनी है कि कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ना लें। बहुत ही सोच समझ कर, कह सकते हैं क्वांटिटेटिव या फिर क्वालिटेटिव आपको डिसीजन लेने हैं। सोच समझ कर पूरी गणित लगा लीजिए तभी वो डिसीजन लीजिए। जल्दबाजी में किसी के कहने पर, इन्फ्लुएंस में कोई डिसीजन लेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम दे सकता है। तो जनवरी महीना आपके लिए एक एवरेज मंथ रहने वाला है। शुरुआत थोड़ी सी स्लो होगी लेकिन आगे अच्छा हो जाएगा। इस महीने को अच्छा बनाने के लिए आपको करना क्या है वो जरूर ध्यान से सुनिए। आपको हर सोमवार को शिव जी को जल चढ़ाना है। बैठकर थोड़ी देर वहीं उस मंदिर में किसी भी मंत्र का जाप करें, शिव जी के किसी भी मंत्र का जाप करेंगे या फिर ध्यान ही लगा लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ये काम आपको करना ही करना है। अगर आप ये उपाय कर लेंगे तो आपके इस महीने की शुरुआत अच्छी हो जाएगी और साल भी आगे अच्छा ही जाने वाला है आपके लिए। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकेंड लास्ट मूलांक की। जी हाँ, मूलांक 8। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या फिर 26 तारीख को जन्म हुआ है तो आपका मूलांक हुआ 8। मूलांक 8 वाले व्यक्ति जी हाँ बहुत ही मेहनती होते हैं, मेहनत तो हमेशा ही करते हैं। अब साल की शुरुआत हो रही है 2026 की, नया साल आ रहा है। इस साल में जनवरी मंथ की हम बात कर रहे हैं तो इस महीने आपको अपने पिछले साल में जो किया हुआ काम है उसका रिजल्ट मिलेगा। जो आप रेस्टलेस हो रहे थे कि भाई मैं तो काम कर रहा हूँ कुछ हो ही नहीं रहा है,
मैं मेहनत करते जा रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा, साल पे साल खत्म हो रहे, कुछ हो ही नहीं रहा। इस साल आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। आप अगर जॉब करते हैं, कॉर्पोरेट जॉब में है, तो वहाँ पर आपके काम को सराहा जाएगा। पॉजिटिविटी आपको फील होने ही लगेगी 15 तारीख के बाद से ही। नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती है, नया काम मिल सकता है। हालांकि आप काम जो भी मिलेगा संभालेंगे, लेकिन मिलेगा जरूर आपको। इस महीने कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती दिख रही। करियर वाइज अच्छा रहने वाला है, पॉजिटिव शुरुआत होगी आपकी साल की जनवरी मंथ में। पैसों की बात करें तो कहीं से रुका हुआ पैसा आपका मिल सकता है। कहीं पैसा रुका था आपका, कहीं से मिलना था आपका, नहीं मिल पा रहा था, तो कहीं ना कहीं से पैसा आते हुए दिख रहा है। कहीं से भी, मतलब आपको किसी प्रॉपर्टी से पैसा आना था, कहीं कोई एफडी करा रखी थी, कहीं से कहीं ना पैसा आपका इस महीने आता हुआ दिख रहा है। पैसा आएगा आपके पास कुल मिला के। अच्छे संकेत हैं पैसों के लिए। रिलेशनशिप वाइज अच्छा साल है। थोड़ा सा अपने काम से छोड़कर अपने पार्टनर को ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। साल में जो है जनवरी मंथ में अगर आप एक ये शुरुआत कर दें कि अपने पार्टनर को वीकेंड में या कभी भी थोड़ा सा टाइम दें, उनके लिए टाइम निकालें, उनके साथ थोड़ा बाहर जाएं, ये शुरुआत कर दीजिए जनवरी से ही, तो पूरा साल आपका अच्छा जाएगा। ओवरऑल मूलांक 8 वाले व्यक्तियों के लिए ये महीना जनवरी जो है बहुत अच्छा जाने वाला है। मैं कहता हूँ ना कि हर एक चीज़ में, करियर में, रिलेशनशिप में, पैसों में, हर चीज़ में एक अच्छा महीना रहेगा मूलांक 8 वाले व्यक्तियों के लिए। फिर भी आपको करना क्या चाहिए? अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो शनिवार को बैठ के शनि मंत्र का जाप करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके साल को अच्छा बना देगा ये एकमात्र जाप। अब हम बात करते हैं अपने सबसे आखिरी मूलांक की, यानी कि मूलांक 9 की। मूलांक 9 उन व्यक्तियों का होता है जिनका जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को जन्म होता है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की इन तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 9 हुआ। मूलांक 9 को रूल करता है मार्स, मंगल। तेज होता है ऐसे लोगों में। कभी कभी इसका उल्टा भी होता है। अगर मंगल जो है, अगर ये ऐसे लोग थोड़ी सी गलतियां कर देते हैं जीवन में तो आपको थोड़ा स्लो दिख सकते हैं, लेकिन तेज होता है। बैठना पसंद नहीं करते, चलते रहेंगे। और ऐसे लोगों के लिए जो साल की शुरुआत है, यही साल 2026 जनवरी जो पहला मंथ होता है, और अगर नंबर की बात करें 1 और 9 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, अच्छा कॉम्बिनेशन है, शुरुआत अच्छी होगी। अगर आपको मूलांक 9 है और आप किसी स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं, किसी भी स्पोर्ट से, तो बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। उस स्पोर्ट में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे ही करेंगे 101%। इसके अलावा अगर कोई कॉर्पोरेट जॉब करते हैं तो आपको किसी कह सकते नहीं किसी नए प्रोजेक्ट पे लगाया जा सकता है। पुराने प्रोजेक्ट को छोड़कर आप किसी नए काम पर करने वाले हैं। बिजनेस से जुड़े हुए, कोई बिजनेस करते हैं आप, तो जनवरी की शुरुआत जो है हो सकता है थोड़ी सी स्लो हो, लेकिन आगे इस साल में अच्छा होने वाला है, अच्छा ही रहेगा। इस साल में हो सकता है कि आप अपने ही बिजनेस में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखें, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट आपको फील जो है थोड़ा मिड ईयर तक ही हो पाएगा। पैसों की बात करें, पैसे आते हैं और रुकते हुए दिख रहे हैं। पैसे आएंगे भी, रुकेंगे भी, और कह सकता हूँ किसी स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं तो कोई बहुत बड़ा अमाउंट भी आपको मिल सकता है जनवरी महीने में। रिलेशनशिप की बात करें, प्रेम संबंधों की बात करें, तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, बेमतलब की लड़ाई नहीं करनी है, और अपने जो भी रिलेशनशिप, खासकर प्रेम संबंध की तो बात कर ही रहा हूँ, इसके अलावा जो और भी रिलेशनशिप है उनमें थोड़ा सा एग्रेशन को कंट्रोल करना है। इस मंथ में हो सकता है थोड़ा सा एग्रेशन आपको बढ़ते हुए दिखे, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे तो ये मंथ अच्छा जाएगा रिलेशनशिप वाइज भी। ओवरऑल ये महीना आपके लिए अच्छा है। इस महीने को आप कंट्रोल में निकालें, एग्रेशन को अपने ऊपर हावी ना होने दें, किसी से कोई बुरा बर्ताव ना करें। ये 2-3 काम अगर आप कर लेंगे तो आपका ये महीना अच्छा जाएगा और साल की शुरुआत बहुत अच्छी हो जाएगी। करना क्या है, मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, बहुत अच्छा रहने वाला है। रोज कर सकते हैं तो रोज ही आपको मंगलवार को छोड़कर, या फिर मैं कह सकता हूँ 30 के 30 दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। 30 दिन नहीं कर सकते हैं तो मंगलवार को जरूर हनुमान चालीसा का पाठ करें। जनवरी महीना आपके लिए बहुत अच्छा चला होगा और इस साल की शुरुआत भी बहुत अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, ये था प्रेडिक्शन मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक वाले व्यक्तियों के लिए 2026 में जनवरी मंथ का। अगर आपको ये न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन पसंद आया हुआ है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपका जो प्रेडिक्शन है, कोई आपका जो मूलांक 1 से लेकर 9 तक है और आपको कोई बात अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर लिख के बताइए। आपका एक कमेंट जो है ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। मुझे भी पता चल पाता है कि आपके लाइफ में ऐसी पॉजिटिव बातें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, और आप भी वैलिडेट कर पाते हैं वीडियोस को।
आपके कमेंट और आपके फीडबैक ही बहुत काम आते हैं। हालांकि अभी तक जितने भी मैंने मंथली प्रेडिक्शन की वीडियो बनाए हैं, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है आपका, और इस साल की शुरुआत में पॉजिटिव रिस्पांस जो है आपका मिलता रहे, इसलिए आप अपने फीडबैक जरूर दे सकते हैं। आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि आपको ये वीडियो कितना पसंद आया, कितनी बात आपसे रिलेट होती है, तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब ऐसे ही खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और एक बार फिर से आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।